उप मुख्यमंत्री गुरुवार को नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल विकसित भारत का अमृत काल रहा। चाणक्य और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था, उसे मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया। इसके साथ ही आज भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को संदेश गया कि भारत की जमीन से आतंकी को कैसे नस्तनाबूद किया जाता है। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस से हमने मेक इन इंडिया की ताकत भी दिखाई। आगे उन्होंने कहा, भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी देखा जाने लगा है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। पहले हम दूसरे देशों से भीख मांगते थे, आज हम मदद करते हैं। भारत सरकार ने सहमति दे दी है। अगले कैबिनेट में बिहार सरकार MOU पे दस्तखत करेगा और यहाँ काम शुरू होगा। ये विधानसभा चुनाव घरेलू उड़ान होगा या क्या? ये घरेलू उड़ान होगा। हाँ, घरेलू उड़ान की शुरुआत होगी और इसमें फिजिबिलिटी और एक्सटेंशन जमीन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, इसका भी फिजिबिलिटी का काम चल रहा है। बड़े एयरपोर्ट के रूप में डिमांड किया जा रहा था, लेकिन बजट में जो है तो छोटे एयरपोर्ट नहीं, अभी हमने शुरू किया। जनता की आकांक्षा है कि तुरंत शुरू हो। हम शुरू कर रहे हैं और हम अधिग्रहण करेंगे, जो रकबे और बढ़ाने पड़ेंगे और रकबे और बड़ा करने का काम करेंगे। लगातार यहाँ स्वास्थ्य काम कर रहा है और यहाँ तो कैंसर का इलाज भी आ रहा है। कैंसर का भी इलाज की पूरी व्यवस्था खड़ी हो चुकी है। इसकी भी शुरुआत हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि यहाँ आकर इसकी शुरुआत करने का काम करें, जिसके माध्यम से हम लोग इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करें। कटोरा लेके खड़ा होते थे, आज दुनिया को सहयोग करने का काम कर रहे हैं। लगभग 60 देश ऐसे हैं जिसको कोरोना के समय हम लोगों ने मदद किया। कोरोना का टीका तक देने का काम कई देशों को किया, कई देशों को खाने का व्यवस्था करने का काम किया, क्योंकि आज 140 करोड़ भारतीयों को नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिला है, जिसने पूरे भारत को बदलने का काम किया। और आप साथियों याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ हो तो उसमें स्पष्ट तौर पर मोदी जी का संदेश दुनिया को चला गया कि भारत के सरजमीन पर बैठकर हम दुनिया के किसी भी जगह पर आतंकी छुपे होंगे, उसको नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे। इसलिए आज भारत का सपना आगे बढ़ रहा है और मोदी जी ने कहा था, मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में गरीबी से बाहर नहीं आए, वो नीति निर्माण में भी आगे आए। और आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोदी जी के 11 साल के शासनकाल में 27 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए और जिसमें बिहार के भी 2.5 करोड़ बिहारी हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आने का काम किए। और मोदी जी के नेतृत्व में NDA और बिहार के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार भारत को बदलने का काम किया जा रहा है। बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम किया जा रहा है। और 11 साल में आपने देखा कि धार्मिक स्थान हो, सांस्कृतिक स्थान हो, उसका जागरण करने का काम किया, जागृत करने का काम, उसको विकसित करने का काम किया और उसके गौरवशाली इतिहास को लौटाने का काम। जहां अखंड भारत का सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में देखा था और पंडित चाणक्य ने आज से लगभग 2700 साल पहले देखा था, उस सपने को भी 370 को उखाड़ कर एक कचरे के ढेर में फेंककर मोदी जी ने स्थापित करने का काम किया। इसलिए मैं यही कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल आपने देखा। देश अंधेरे से उजाले की ओर गया, निराशा से आशा की ओर गया, भ्रष्टाचार से सुशासन की ओर जाने का काम किया और देश बदल रहा है। अर्थव्यवस्था में जो बिहार
आज से 25 साल पहले 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था। आज वो बिहार 3,17,000 करोड़ का बजट लेकर आता है और 3,17,000 करोड़ के बजट में एकदम एक नया टाउनशिप बनाना है और हम लोग इसकी पूरी रूपरेखा के साथ नगर विकास काम करना है। इसके साथ साथ नए बस स्टैंड का भी निर्माण करना है और साथ साथ खेल गांव के तौर पर जहां पूरे खेल से जुड़ा हुआ एक पूरा इलाका होगा जहां पर सभी चीजों को विकसित करके व्यवस्था करा दिया जाए। सर, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी तो बना दिया गया, फंड भी दे दिया गया, लेकिन जो काम हो रहा है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को लेकर के लगातार शिकायत भी जा रही है, लेकिन उस पर कोई जांच भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बहुत मतलब सारा काम गुणवत्ता के असर से बहुत नीचे हुआ। स्मार्ट सिटी अपनी जगह रह गया, कभी ये जमीन पे कोई जानकारी भी नहीं दी जाती। अगर कोई जानकारी नहीं, ये तो सूचना के अधिकार से पूर्ण अधिकार और आप तो पत्रकार है, आपको सूचना देना ही है। मैं निर्देशित करता हूँ नगर विकास को कि पूर्ण रूप से सबको यहाँ सूचना दिया जाए और जो स्मार्ट सिटी में जितनी भी योजना ली गई है उसको जनता को समर्पित करना है। ये मैं जो निर्देशित सर गठबंधन से जुड़ा सवाल, चिराग पासवान को लेकर सर क्या यह है 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, सभी सहयोगी हमारे साथ रहेंगे। का जोड़ने का प्रस्ताव है और इस पर आने वाले दिनों में काम करेंगे। कब तक होगा? कई परसों आज हमारे बिहार के तेजस्वी डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी का कार्यक्रम था 11 साल बेमिसाल के तहत। आज जो 11 साल के अंदर माननीय भारत सरकार के पूरे प्रधानमंत्री जी ने काम किया उन सब चीज़ों को बताने के लिए और बिहार की सरकार ने जो काम किया जिस तरह से गरीब कल्याण तो विकास कैसे हो, क्योंकि कांग्रेसियों ने गरीबी के नाम पर राजनीति किया लेकिन गरीबी हटाने का काम नहीं किया। लेकिन आज गरीबी रेखा से बिहार के जनता जो गरीबी रेखा के नीचे जो 2.5 करोड़ ऐसे जनता ऊपर आया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आया है, ये सबसे बड़ी खासियत है। और सारी योजनाएं गरीब के नाम पर जो आता है 100% गरीब को मिलता है। और वही देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी स्वर्ग के पास हो गए, वो कहा करते थे कि 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया पहुँचता है, लेकिन आज मोदी जी 100 भेजते हैं तो 100 हमारे गरीब के खाते में जाता है, कोई भी चलिए वो खाने का मौका नहीं है। लेकिन आज ही कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है आज कार्यक्रम रखा गया जिसमें कहा गया कि नौकरी दो नहीं तो गद्दी छोड़ो। देखिए,